Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 3 इंडिविजुअल डिफरेंसेस आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, now we are going to completing section 3.6 which is techniques of personality assessment. Let's see what are the techniques that we are used to assessment our personality. In the field of personality assessment, the major focus is on the study of the nature and intensity of various characteristics which are generally reflected through the behavior of the individual in a given situation. Personality assessment measures are classified into three categories, which are objective or self-report measures of personality, projective or indirect measures of personality, situational measures of personality. तो पर्सनैलिटी असेसमेंट के फील्ड में हम लोग का जो मेजर फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, नेचर एंड इंटेंसिटी के स्टडी के ऊपर कि जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग को जनरली रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक गिवन सिचुएशन में। ये जो पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर्स है हम लोग इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड द थर्ड वन इज सिचुएशनल मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। Objective or self-report measures of personalities. In measures of this kind, the person is asked to report about himself or herself on a set of statements organized in the form of a questionnaire or inventory. The nature of the statement can be either closed-ended or open-ended. In the case of closed-ended statements, rating scales or optional answers are given, whereas in the case of open-ended statements, the person is free to describe himself or herself. A number of tests have been developed to assess different traits domains of personality. Some of the self-report measures of personality which are widely used to assess personality are being discussed below. तो इस काइंड में के मेजर्स में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने आप को रिपोर्ट करें एक स्टेटमेंट्स के थ्रू जो कि क्वेश्चनायर और इन्वेंट्री के फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनाइज। ये जो नेचर है इस स्टेटमेंट का वो आइदर क्लोज एंडेड होता है या फिर ओपन एंडेड होता है। अगर हम लोग केस देखें क्लोज एंडेड का स्टेटमेंट का तो इसमें जो रेटिंग स्केल्स होते दिए जाते हैं या फिर ऑप्शन आंसर दिए जाते हैं। और अगर हम लोग ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स के केस की बात करें जो पर्सन होते हैं उनको फ्री किया जाता है कि वो अपने आप के बारे में डिस्क्राइब करें। इसमें बहुत सारे टेस्ट को डेवलप किया गया है ताकि जो पर्सनालिटी को हम लोग चेक कर सके, ट्रेड डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी को। इसमें से जो कुछ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है पर्सनालिटी का उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को एसेस कर सके। और उनके बारे में कुछ जो मेजर चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो नीचे में डिस्कस किया गया है। न्यूरोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंट्री रिवाइज्ड, न्यू PIR. This test is currently one of the most popular personality assessment tools being used across the world. This test has been developed by Costa and MC Cray 1992 and is based on five-factor model of personality. The test has been developed based on longitudinal studies over 15 years. It provides score on five major dimensions of personality. These five dimensions and phases are as follows: neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness. तो ये जो टेस्ट है वो करेंटली एक मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स है जिसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट को डेवलप किसने किया था? कोस्टा एमसी क्रे ने 1992 में, और ये फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पे बेस्ड है। ये जो टेस्ट है इसको डेवलप किया गया है 15 सालों के लंबी अध्ययन के बाद। इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं फाइव मेजर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड ये जो फाइव डायमेंशन फेस्ट है वो कौन कौन से हैं? न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीगेबलनेस और कंसाइटियसनेस। 16 Personality Factor Questionnaire 16 PF. This test was originally developed by Raymond B. Catchell, Karen Catchell, and Heather E.P. Catchell in 1949. Since then, the test has undergone four revisions in 1956, 1962, 1967 to 69, and 1988 to 1993.
Currently, the fifth edition developed by Kohn and Ricky 1994 is in practice. This test is popularly known as 16PF and is used for age group of 16 and above. Each year scores on 16 primary traits such as social boldness, dominance, vigilance, emotional stability, and rule consciousness. It also measures 5 global factors which are extroversion, anxiety, though mindedness, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल. ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है जिसको हम लोग 16 पीएफ भी बोलते हैं, ये जो टेस्ट है वो ओरिजिनली डेवलप किया गया था रेमंड बी कैटल के द्वारा, कैरन कैटल एंड हीटर के द्वारा, हीटर ईपी कैटल के द्वारा 1949 में. और तब से ये जो टेस्ट है वो 4 रिविजन्स के बाद इसको बनाया गया है. एक 1956, 1962, 1967 टू 69 एंड 1988 टू 93 तक. करेंटली जिसका फिफ्थ एडिशन है जिसको डेवलप किए थे कॉन एंड रिकी ने 1994 में, और ये अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. ये जो टेस्ट है इसको पॉपुलरली हम लोग 16PF बोलते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो भी इंडिविजुअल एज ग्रुप जिनका एज 16 एंड अबव है उनके ऊपर. इसमें हम लोग देखेंगे 16 प्राइमरी ट्रेट्स के स्कोर्स को इल्ड किया जाता है जो कि है सोशल बोल्डनेस, डोमिनेंस, विजिलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रूल कॉन्शियसनेस. और इसमें 5 ग्लोबल फैक्टर्स है एक्स्ट्रावर्जन, एंग्जाइटी, टू माइंडेडनेस, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल. द थर्ड वन इज in India, a number of self-report measures of personality have been developed. Some of these modified versions are Bell adjustment inventory by Mohsin and Hussain, Maslow security insecurity inventory by Singh and Jamwal, Maudsley personality inventory by iSnake in Hindi by Singh and Jodhpur, multiphasic personality inventory by Joshi and Malik amongst others. तो इंडिया में भी नंबर ऑफ सेल्फ टेस्ट के लिए हम लोग के पास भी मौजूद है जिसमें जो रिपोर्ट है वो मेजर करता है पर्सनालिटी को जिसमें डेवलप किया गया है. इसमें से कुछ मॉडिफाइड वर्जन है बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री जो कि मोहसिन एंड हुसैन, मैस्लो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी इन्वेंट्री जिसको सिंह एंड जैमवार ने किया था, मॉस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री जिसको आइजनेक इन हिंदी इसे हिंदी में किया गया था, और सिंह और जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो कि जोशी एंड मलिक ने इन चीज़ों के रिपोर्ट को तैयार किया था. बी क्या है, प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी. Projective or indirect measures of personality are widely used personality assessment tools, unlike the self-report measures where the individual is provided with a structured test stimuli. In projective tests, the individual has to respond to unstructured or ambiguous stimuli. The basic assumption behind using unstructured test stimuli in projective tests in that the individual projects her latent or unconscious feelings, needs, emotions, motives, etc. on to the ambiguous stimulus. The responses of the individual in the form of projection reflect the nature of his personality. ये जो प्रोजेक्टिव या फिर जो इनडायरेक्ट मेजर पर्सनालिटी का है उसमें हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में जो इंडिविजुअल उनको प्रोवाइड किया जाता था स्ट्रक्चर्ड टेस्ट स्टिमुली. प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करना रहता था अनस्ट्रक्चर या फिर एम्बाइगस स्टिमुली के अगेंस्ट में. लेकिन इसका में जो बेसिक एजम्पशन है वो है अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट स्टिमुली जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है. इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोजेक्ट करना रहता है अपने लैटेंट और अनकॉन्शियस फीलिंग्स को, नीड्स, इमोशंस और मोटिव्स को, वो भी एम्बाइगस स्टिमुलस के बेसिस पे. ये जो रिस्पॉन्सेस है इंडिविजुअल का वो किसके फॉर्म में हो सकता है, प्रोजेक्शन के फॉर्म में, जो कि उनकी पर्सनालिटी के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है. सम पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेक्निक आर रोस्का इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट एंड रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस प्लान. तो इसमें से कुछ पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो कौन कौन से है, रोस्का इंक ब्लॉट टेस्ट, thematic apperception test and rotor incomplete sentences plan. The last one is situational or observation measures of personality. Another technique to assess personality is to observe the behavior of the individual as purposefully designed situation. Such tests are more effective in the assessment of leadership, dominance, responsibility, extraversion, introversion, etc. One of the first situation tests was developed by Hartshorne, May and their associates 1928, 1929, 1930 for the character education inquiry
CEE. This test measures traits like altruism, honesty, and self control. However, situation measures of personality came into light during World War II when the United States Office of Strategic Services OSS used situational tests for selection of military personnel or critical overseas assignments. One of the variants of this test is situational stress test in which the individual has to react to various stressful, frustrating, or emotionally disruptive situations where his helpers are obstructive and uncooperative. तो एक अलग टेक्निक है जिसमें हम लोग एसेस करते हैं पर्सनालिटी को, जो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो कि पर्पसफुली डिज़ाइन सिचुएशन में उनको दिया जाता है. ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं असेसमेंट किसके में लिए, जो भी लोग लीडरशिप के लिए होते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर जो एक्स्ट्रा वर्जन इंट्रोवर्जन होते हैं. इसमें जो फर्स्ट सिचुएशनल टेस्ट है उसको डेवलप किसने किया था? हार्स्टोन ने, मे ने, और इनके एसोसिएट्स ने 1928, 1929 एंड 1930 में. और ये किस लिए हुआ था? कैरेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी के लिए इसको डेवलप किया गया था. CEE. ये जो टेस्ट है वो मेजर क्या करते हैं? ट्रेट्स लाइक एल्ट्रुइज्म, ऑनेस्टी एंड सेल्फ कंट्रोल. कि जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या एल्ट्रुइज्म है, वो कितने ऑनेस्ट है, उनका जो सेल्फ कंट्रोल है वो कैसा है. इसमें जो सिचुएशनल मेजर्स है पर्सनैलिटी का वो आता है कब आया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफिस जो है जिसका स्ट्रैटेजिक सर्विस OSS है उसने इस सिचुएशनल टेस्ट को यूज़ किया था ताकि जो मिलिट्री पर्सनल और उनके जो क्रिटिकल ओवरसीज असाइनमेंट्स है उनको वो टेस्ट कर सके. इनमें से एक और वेरिएंट टेस्ट है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें जो इंडिविजुअल उनको रिएक्ट करना पड़ता है स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेटिंग और इमोशनली डिस्ट्रप्टिव जब वो होते हैं सिचुएशन में तब, और उनके जो हेल्पर्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव और अनकोऑपरेटिव होते हैं, मीन्स उनको परेशान करने वाले, उनका असहयोग करने वाले, उनके ऊपर ये टेस्ट को किया जाता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट. Now here is given in text question 3.6. Try to solve all these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें और साथ ही साथ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.